हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने दिए गए बिंदुओं के निर्देशांकों को आलेख में अंकित करना सीखा और उनसे बनने वाली आकृतियों के बारे में पढ़ा। अब उसी को आगे जारी रखते हुए एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O 00 P 30 और R 04 को आलेखित कीजिए। यदि O P Q R एक आयत हो तो Q के निर्देशांक लिखो। अब ये बताया जा चुका आपको कि O जिसके निर्देशांक 00 हैं मूल बिंदु होगा, तो ये होगा O 00। फिर P 30, y का मान 0, x पर स्थित होगा, ये हो गया P 3 और 0। और फिर R 04, इसमें x का मान 0 है तो ये y अक्ष पर स्थित होगा, R 04। अब ये कह रहे हैं कि यदि O P Q R एक आयत है, हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब इसको R को तो इधर से ऐसे बढ़ा लेंगे और P को इधर से बढ़ा लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। और ये जहाँ दोनों मिलेंगे वो बिंदु Q होगा। ये दोनों जहाँ पे आपस में मिलेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वो बिंदु Q होगा और उसके जो निर्देशांक होंगे वो ही हमें उसने पूछे। तो ये बिंदु हो गया Q। अब Q के निर्देशांक मान लीजिए आपसे कोई पूछे तो आपको पता है कि पहले भुज लिखते हैं और बाद में कोटि लिखते हैं, यानी x का मान पहले और y का मान बाद में। तो यहाँ पे आप देखिए x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 4, तो इसका मतलब Q के निर्देशांक हो गए 3 और 4। और यदि इसका आंसर आपसे लिखवा रहते हैं Q के निर्देशांक 3 और 4 होंगे। अब हमने बिंदुओं को इसमें आलेख में अंकित करना सीख लिया है। अब दूरी वाले सूत्र की सहायता से किन्हीं ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये A जिसके निर्देशांक -6 और 7 और B के निर्देशांक -1 और 5, तो AB पहले हम सूत्र लिख लें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप यदि आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहता है तो आप इसमें लिख लें कि ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आप पहले इसको x1 y1 दे, इसको भी आप x1 y1 दे सकते हैं, तो ये x2 y2 हो जाएगा। इससे इसके आंसर पर, इसके उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लिख लीजिए x2 -1 और -x1 -6 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -5 और -y1 7 और इसका होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले हम इसमें कोष्टक को, ये जो छोटा कोष्टक है, इनको हल करेंगे। और इनमें जब आपको पता है कि दो साइन दो चिन्ह एक साथ आ जाए तो पहले हम उनको गुणा करते हैं। पहले हम उनको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये हो गया -1, ये दो चिन्ह एक साथ आ गए, माइनस माइनस प्लस
6 और इसका होल स्क्वायर प्लस -5 और -7 और इसका होल स्क्वायर। अब ये सामान्य बात है, आपको पता है कि जब दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की हो तो वो घटती हैं और एक जैसे चिन्ह की हो तो जुड़ती हैं। तो यहाँ पे -1 +6, इसका मतलब घट गए, कितने बच गए 5, और प्लस ये दोनों ही माइनस के हैं, जुड़ गए, माइनस के कितने हो गए 12। अब 5 का स्क्वायर 25, और हमें पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। तो यहाँ -12 है, इसका वर्ग भी प्लस में ही होगा। किस में होगा? प्लस में। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो प्लस 144 और इनको जोड़ देंगे तो ये जुड़ के आ गए 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है पता है ना आप सबको? 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई? 13 आ गई। अब इससे आगे वाला ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप स्वयं करेंगे। ये आप क्या करेंगे? स्वयं, सेम टू सेम है, स्वयं करें। और ये तीसरा मैं आपको खुद करवाऊंगा। अब इसमें तीसरा ए के निर्देशांक 81 है स्क्वायर, 281, व बी के निर्देशांक 82 स्क्वायर 282। तो इसमें x2 82 स्क्वायर माइनस x1 81 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 282 माइनस 281 और इसका होल स्क्वायर। और ये भी आपको पता है कि जब हम कोई क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और उसमें कुछ कॉमन है तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए? कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने से फ़ायदा ये है कि आपका जो दी गई समस्या है, दिया गया क्वेश्चन है, वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इसमें क्या कॉमन है? ए। और ए कॉमन लेने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो स्क्वायर ए पर भी है। तो यहाँ पे ए कॉमन आएगा तो बाहर आते ही क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ गया T2 स्क्वायर और माइनस T1 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस, इसमें क्या कॉमन है? 2a, तो 2 का स्क्वायर 4, तो यह हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये बच गया T2 माइनस T1 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये अंदर एक सर्वसमीका है, एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। बाकी सब ऐसे कैसे रहेगा? तो हो जाएगा ए, ये तो स्क्वायर, ये हो गया T2 प्लस T1 और ये हो गया T2 माइनस T1। अब ऊपर स्क्वायर लगा तो ये तो लगेगा ही प्लस, ये ऐसे कैसे रहेगा? 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। पुनः अपनी पुरानी बात पे आते हैं हम। अब यहाँ पे इसमें दो पद हो गए, एक तो यहाँ से यहाँ तक का और एक यहाँ से यहाँ तक का। फिर से इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा। एक तो ए स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, और एक ये ब्रैकेट यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इन दोनों में ये जो फिर से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फिर से इसमें कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर और ये ब्रैकेट। तो ये आगे लिखता हूँ मैं, ए बी बराबर अंडर रूट, और इसमें कॉमन आ गया ए स्क्वायर कोष्टक T2 माइनस T1 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट बच गया, T2 लिख जा प्लस T1 और इसका
होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच गया 4। और जब ये भी हमें पता है कि जब किसी संख्या पे स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर भी हट जाता है और रूट भी हट जाता है। तो ये हो जाएगा, इसका रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा a, और ये हो जाएगा t2 माइनस t1, और इसके अंदर बच गया अब t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब कईयों के दिमाग में ये आती है कि सर इसका क्यों नहीं हटाया आपने रूट, इसका भी हट सकता है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन इसके बीच में क्या है, प्लस है। यदि ये प्लस यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे गुणा या फिर भाग का चिन्ह होता तो इसका स्क्वायर भी आपको पता है कि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि यहाँ गुणा या भाग होता तो फिर इसका भी रूट हट जाता और ये भी सीधा उत्तर आ जाता। फिलहाल इस पे अब रूट लगा रहेगा, तो ये इसका उत्तर हो गया। ए बी के बीच की दूरी हो गई a ब्रैकेट t2 माइनस t1 अंडर रूट t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर और प्लस में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 माइनस 2 माइनस 2 1 व 5 2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब इसमें दूरी के सूत्र का उपयोग करते हुए हम बताएंगे कि ये दिया गया जो बिंदु है ये किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले आप लिखो माना ए 2 माइनस 2 बी माइनस 2 1 व सी 5 2 त्रिभुज ABC के शीर्ष है। अब हम इसकी तीनों भुजाएं निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं AB अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये भी निकाल रहे हैं तो ये x2 y2 और ये x1 y1। तो x2 का मान -2 और x1 2 प्लस y2 1 माइनस y1 -2। तो ये हो गया -2 और इसका प्लस 1 और प्लस 2 सॉरी, और इसका ये हो गए -4 और इसका होल स्क्वायर प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। अब ये हो गया 16 और प्लस 9 अंडर रूट 25 AB या अब इसका वर्ग कर दो। AB स्क्वायर बराबर 25। अब हम निकालेंगे BC। अब ये आगे AB, अच्छा ये सॉरी ये गलती से लग गया भाई। अब हम निकालेंगे BC। जगह की कमी पड़ सकती है हमारे पास। अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ही कर रहा हूँ क्योंकि सूत्र तो आपके सामने लिखा ही है पहले। अब ये हो गया x2, ये हो गया x1, तो 5 और -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2
और -1 और इसका होल स्क्वायर। 5 + 2 और 2 - 1, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 49 + 1 बराबर √50। या अब इसका स्क्वायर कर दें ताकि रूट हट जाएगा, BC² बराबर 50। अब हम निकालेंगे AC। फिर से मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, सीधी वैल्यू रख रहा हूँ, सूत्र तो आपको पता ही चल गया। अब ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x1 y1। तो 5 - 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - -2 और इसका, तो ये हो गया 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 और इसका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 + 9 + 16 AC बराबर √25 या AC² बराबर 25। ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए सभी प्रश्नों में आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसकी, क्योंकि यहाँ तो हमें इसको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, और समकोण त्रिभुज या तो 90 डिग्री के कोण से सिद्ध करते हैं या फिर पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ कोण का तो कोई जिक्र है नहीं, इसलिए वो तो हम तरीका लगा नहीं सकते, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। इसलिए हमने क्या किया है कि इन सब का स्क्वायर निकाला है। बाकी सभी में किसी प्रश्न में हो सकता है आपको स्क्वायर की आवश्यकता नहीं पड़े। अब इसमें आप देखिए उपयुक्त में 50 बराबर 25 + 25। अब ये 50 क्या है? 50 है BC का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया BC² बराबर ये 25 AB² और ये 25 AC²। तो इसका मतलब ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसलिए ए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। अब इसमें एक प्रश्न और मैं आपको ऐड कर देता हूँ, मेरी तरफ से बता देता हूँ, इसमें पूछा नहीं है वैसे। मान लीजिए इसमें ये पूछ ले आपसे कि ये बताओ कि कौन सा कोण समकोण होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कर्ण कौन है? BC, और हमें पता है कर्ण की सम्मुख जो कोण होता है, कर्ण का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो यदि BC कर्ण है तो इसका सम्मुख कोण होगा A। कौन सा होगा? जिसका ये पूछा नहीं है प्रश्न में, इसको हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। कोण A बराबर होगा 90 डिग्री इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 - 2 3 0 1 2 और -1 0 वर्ग के शीर्ष है। इसके करने का तरीका भी वही, इसकी सभी भुजाएं निकालेंगे और बाद में देखेंगे। तो यहाँ लिखो माना A 1 - 2, थोड़े मैं छोटे लिख रहा हूँ, बोर्ड छोटा है मेरे पास। B 3 0 C 1 2 व D -1 0 चतुर्भुज के शीर्ष है।
अब पहला आप निकालिए ए बी। सूत्र में एक में लिखूंगा और थोड़ा शॉर्ट करूंगा, समझेंगे क्या? बड़ा कर दूंगा यार। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी में देखिए x2 0 और माइनस x1 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 x2 तो 3 है यार, देखते तो हो नहीं, काम नहीं कर रहा दिमाग। 3 है x2, ये देखो यहाँ b 3 x2 और y2 0 और माइनस तो सूत्र का और एक माइनस ये प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस हो गया। अच्छा जो वैल्यू नहीं रखी क्या? 2 और इसका, चल यार मैं लिख के नहीं तेन बता मोड़ा मास्टर करवाओ गड़बड़। तीन माइनस 1 और प्लस 0 प्लस 2 और इसका, समझ गए ना कैसे हो गया? देखो x2 3 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस और फिर ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ये बच गया 2 और ये भी 2 और ये हो गया अंडर रूट 4 प्लस 4 बराबर अंडर रूट में 8। इसको आप और लिखना चाहें तो 2√2 भी लिख सकते हैं 8 को, और नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तो सभी भुजाएं बराबर दिखानी है। अब BC, अब हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, सीधे कर रहे हैं। BC ये है x2 1 और x1 3, 1 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 और इसका, तो ये क्या? माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 और प्लस 4 और ये भी आ गया अंडर रूट 8। अब हम निकालेंगे CD बराबर, तो ये CD हो गया माइनस 1 x2 और x1 1 प्लस 0 माइनस 2 और इसका माइनस 2 और प्लस माइनस 2, तो ये हो गया 4 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 8। और अब हम निकालेंगे AD या DA, तो माइनस 1 और फिर माइनस 1 और प्लस 0 और माइनस माइनस क्या हो गया? देखो यहाँ 0 और फिर ये माइनस 2, तो एक सूत्र का माइनस और एक ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 2 और प्लस 2 और अंडर रूट 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि AB भी अंडर रूट 8, BC भी अंडर रूट 8, CD भी अंडर रूट 8 और AD भी अंडर रूट 8। यहाँ लिखिए, अभी हुआ नहीं है ये, यहाँ लिखो चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, इसलिए ABCD वर्ग अथवा समचतुर्भुज हो सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अभी ये सिद्ध नहीं हुआ कि ये वर्ग है, तो फिर वर्ग कैसे करें? तो इसके लिए अब आप इसकी विकिरण और निकालें। क्या और निकालें? विकिरण।
तो पहला विकिरण होगा AC, चित्र बना दूंगा मैं आपको बाद में, सूत्र अब भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं जगह की कमी के। AC A और C, x1 है या x2 1 है, माइनस x1 भी 1 और इसका प्लस y1 है, y2 2 और y1 माइनस 2, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, समझ गए ना। ये 2 फिर ये माइनस और माइनस 70 का, तो ये हो गया 0 और प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 16 और बराबर 4। अब आप दूसरा विकर्ण निकालिए BD, तो BD में यहाँ ये -1 और ये फिर हो जाएगा -1 और माइनस, यानी x2 माइनस x1 प्लस 0 -0 बराबर -4 और 0, तो ये भी हो गया अंडर रूट 16 और बराबर में 4। तो फिर आप देखिए यहाँ पे AC बराबर क्या आ गया, BD आ गया। और जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो और विकीर्ण बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसलिए ABCD एक वर्ग के शीर्ष है, इति सिद्धम। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।